एवरीवन, वेलकम टू अमर जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं आईपीसी के कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में श्योरली आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी हमारा चेंज होता जा रहा है, तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो का फॉर्म भी वैसे ही रखा है, क्वेश्चंस उसी फॉर्म में रखे हैं जो कि आज समय पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लेट्स अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेंस रिया के इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स कौन कौन से, यानी कि मेंस रिया जिसको हम अब दुराशय कहते हैं, किन किन फॉर्म्स में आईपीसी में रखी गई है। आपके पास ऑप्शन है इंटेंशन यानी आशय, नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा, रेकलेसनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो हम आपको बता दें कि मेंस रिया, आपको जैसे सबको पता होगा कि मेंस रिया के आपराधिक किसी भी कार्य को आपराधिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो लेकिन हमारे आईपीसी में मेंस रिया को किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं रखा गया। हमारे आईपीसी में आप देखिए मेंस रिया कभी इंटेंशन, कभी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कभी नेग्लिजेंस, कभी रेकलेसनेस, या कभी कभी आप देखिए मैलिशियस, आपका डिसऑनेस्टली या केयरलेसनेस, इन सब चीज़ों के साथ आपका रखा गया है। इस सारे रूप जो किसके हैं, मेंस रिया के। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी मेंस रिया के रूप हैं। और मेंस रिया सिर्फ इन्हीं तीनों नहीं बल्कि और भी रूपों में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीसी का वो कौन सा सेक्शन है, यानी कि विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी विल नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल एक्ट डन बाय वन पर्सन इवन इफ देयर इज अ सीरीज ऑफ एक्ट। आईपीसी का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपराधिक कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने पर लागू नहीं होता है, चाहे यहाँ पे कार्यों की श्रृंखला ही क्यों ना हो। तो हम सबको पता है कि आईपीसी का सेक्शन 34, डायरेक्ट हम आंसर आपको बता देते हैं। आईपीसी का सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन का जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, साफ साफ कहता है कि कॉमन इंटेंशन गठित करने के लिए कम से कम एक से अधिक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कॉमन इंटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा 34। और बाकी सारे अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन सेक्शन 34 का गठन करने के लिए हमेशा एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एब्सोल्यूट है, यानी कि क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अनन्य है। आपके पास ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू या नन ऑफ द अबव। कि जो स्टेटमेंट दिया गया है सत्य है, असत्य है, अंशतः सत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि कंडीशनल है। जब भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका किन परिस्थितियों में लागू होता है, जब इसमें सेक्शन 99, सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103 ये सारी कंडीशंस अप्लीकेबल होती हैं, तभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लीकेबल होता है। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर क्रिमिनल लॉ द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन। आपराधिक विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस पे निर्भर है। आपके पास ऑप्शन है द क्राइम कमिटेड विद इन लोकल एरिया ऑफ द सच अदर जुरिस्डिक्शन, हिज नेशनैलिटी, द प्लेस वेयर सच पर्सन इज फाउंड या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ए। वो लोकल एरिया जहाँ पे वो उस क्षेत्राधिकार का वो लोकल एरिया जिसके अंतर्गत अपराध कारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेयर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी बाय 5 or more person विदाउट बीइंग सक्सेसफुल इन गेटिंग एनी बॉडी इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ डकैती। कि मात्र 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सफलतापूर्वक अपराध किए जाने का प्रयास डकैती नहीं माना जाएगा। ये स्टेटमेंट यानी कि जो कथन है ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। गलत ये कथन, क्योंकि डकैती का सिर्फ अटैम्प्ट ही नहीं पनिशेबल है बल्कि इसका प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। और अगर कोई अटैम्प्ट करता है तो वो पनिशेबल है ही, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसकी प्रिपरेशन यानी कि तैयारी किया जाना भी दंडनीय होता है।
तो इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैटेगरीज हैव बीन गिवन अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। फ्रेंड्स, आजकल कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन, जैसे स्पेशली अभी आप उत्तराखंड देखने जाएंगे, वहाँ पे आपके अंदर का एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, किस एक्सप्लेनेशन में है, किस एक्सेप्शन में है, नंबर पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इस तरह की चीज़ें भी माइंड में रखनी है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक सेवक जो कि आईपीसी के सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है, उसमें कितने वर्ग बताए गए हैं लोक सेवकों के। आपके पास ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसमें 12 वर्ग, 12 कैटेगरीज बताई गई हैं पब्लिक सर्वेंट्स की। तो आप लोगों को 12 याद रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 है, इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का नियम है। क्रिएट्स ए सब्सटेंटिव ऑफेंस, एक मौलिक, सॉरी यहाँ पे एविडेंस नहीं है, यहाँ पे ऑफेंस होगा, गलत टाइपिंग होगी, सो प्लीज़ आप लोग से करेक्ट कर लीजिएगा। क्रिएट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस है, एक मौलिक अपराध का गठन करती है। सी बोथ ए एंड बी, डी नेदर ए एंड नॉर बी। तो आपको बता दें कि सेक्शन 34 साक्ष्य का नियम है, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। और ये बात कही गई थी आपकी जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, और साथ ही साथ नागेंद्रम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के भी केस आप लोग याद रखेंगे, एंड वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये तीनों केस इसी बात से रिलेटेड है। उत्तराखंड में केसेस थोड़े आपसे डिस्टिंक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट लीडिंग केसेस वहाँ कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जोर किस पे देना है, नागेंद्रम वर्सेस स्टेट एंड वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक केस आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि इफ एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। यदि अपराधी को 6 महीने से अनधिक के कारावास से दंडनीय किया गया है, तो एकांत परिरोध की अवधि अधिक नहीं होगी। 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। इसका राइट आंसर होगा 1 मंथ, 1 महीने से अधिक नहीं होगी एकांत परिरोध की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी अपराधी को 1 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय किया जाए, तब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा। ये आप लोगों को दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। इसका राइट आंसर है 3 मंथ्स, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी स्टेटेड द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 इविल्स। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उस सिद्धांत का दृष्टांत बताती है जिसमें एक मनुष्य 2 में से किसी एक को चुनता है। सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83। इसका राइट आंसर है सेक्शन 81। सेक्शन 81 आपसे कहता है कि जब आपके पास 2 चीज़ें हैं, मतलब आपको 2 काम करना है। एक है कि छोटा अपराध करके आप बड़ी अपहानि को बचा सकते हो, या आप बड़ी अपहानि कारित करने दे सकते हो। तो ये रूल ऑफ नेसेसिटी का प्रिंसिपल दिया गया है सेक्शन 81 में। तो सेक्शन 81 में बताया गया है कि यदि आप छोटी अपहानि कारित करके बड़ी अपहानि कारित होने से रोक देते हैं, तो वो कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेक्शन 81। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। कल आपके लिए कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप और मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आज से आप लोगों के लिए उत्तराखंड एपीओ का एक ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें आपको लॉ प्लस जीके दोनों अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसमें हमने आपसे कोई फ़ी नहीं ली है। सो प्लीज़, अब मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ हम अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।